हेलो स्टूडेंट, मैं अजय सर आपके लिए एक अगला पार्ट इसी का फिजिक्स का फिजिक्स के पहले चैप्टर का हाई स्कूल के अगला पार्ट लेकर आया हूँ। और इसके बाद में इसमें से आपको ये पढ़ना है वक्रता त्रिज्या क्या होती है और मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, ध्रुव क्या होती है। तो सबसे पहले इसके बारे में जब पढ़ना है तो देखो, सबसे पहले आपको पढ़ना है वक्रता केंद्र सी क्या होता है। वक्रता केंद्र ये पढ़ना है। और इसके बाद में दूसरा नंबर आपको पढ़ना है वक्रता त्रिज्या क्या है। वक्रता त्रिज्या क्या है। और इसके बाद में अगला आपको पढ़ना है फोकस, मुख्य फोकस क्या है, मुख्य फोकस। और इसके बाद में फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी क्या है। और इसके बाद में आपको पढ़ना है वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस, फोकस दूरी। और दर्पण के, ये आपका दर्पण चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, दर्पण के बारे में समझाया गया था उस वाले अगले वाले पार्ट में। ये पार्ट 2 है आपके लिए, ठीक है। तो दर्पण का ध्रुव और मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। और इसके बाद में ये हो गया आपका बेटा। अब इसके बाद में आपको सबसे पहले देखिए, एक बात हम बता दें आपको। आपको हमारा वीडियो डला है जो आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, पार्ट 1। पार्ट 1 को देखना। इसके बाद में उसमें ये बताया गया है कि दर्पण किसे कहते हैं, और इसके बाद दर्पण कितने प्रकार के होते हैं ये बताया गया है आपको। और इसके बाद में ये भी बताया गया है उस वीडियो में से प्रकाश का परिवर्तन क्या है और प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या है। ये चीज आपको उसमें बताए गए हैं पिछले वाले वीडियो में। तो आगे देखते हैं वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। देखिए बेटा, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। देखो, वक्रता केंद्र हेडिंग डालोगे आप लोग, वक्रता केंद्र हेडिंग क्या डालो बेटा, वक्रता केंद्र। एक बात विशेष ध्यान रखा करो जब मेरे साथ में बैठा करो पढ़ने के लिए, तो नोट पेन, नोट कॉपी और पेन निकाल लिया करो, ठीक है। और इसके बाद में साथ साथ आप भी पढ़ते रहोगे, मैं भी पढ़ाता रहूंगा, तो आप लोगों को भी समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए वक्रता केंद्र है क्या भैया, है ये समझ में आया आपको। वक्रता केंद्र होती क्या है। वक्रता केंद्र, देखिए वक्रता केंद्र क्या है, जिस गोले से, ठीक है, जिस गोले से या दर्पण के जिस गोले से काट कर दर्पण को जिस गोले से काट कर, ठीक है, मतलब कि दर्पण की जिस गोले से काटकर बनाया जाता है, दर्पण को जिस गोले से काटकर बनाया जाता है उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। नहीं आया समझ, एक बार और देखते हैं। देखिए, दर्पण को जिस खोखले गोले से बनाया जाता है काट कर, ठीक है, उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो आपको देखो इस प्रकार फाइंड कर सकते हो। दर्पण दर्पण को जिस जिस गोले जिस गोले से काट कर बनाया जाता है उसी गोले के उसी उसी गोले
गोले या खोखले गोले, ठीक है, आप इस तरह लिख सकते हो, उसी खोखले या गोली दर्पण के, उसी गोली दर्पण के, उसी गोली दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। देखिए, आप ये चित्र बना लेना है, ओनली ये चित्र बनाना, इसी से पूरी परिभाषाएं लिख जाएंगी। अब देखिए, आपका दर्पण होता क्या था, एक कोई खोखली गोला होता था, उससे काट कर हम बनाते थे, ठीक है। कोई भी दर्पण बनाया जाए, इसके बाद दर्पण जब बनाया हमने, ठीक है, दर्पण बनाया तो दर्पण को काट कर निकाल लिया, एक साइड से पॉलिश कर दिया। अब पॉलिश होती क्या की होती थी बेटा, ध्यान डालो जोर से अपने दिमाग पर, आयरन ऑक्साइड की पॉलिश होती थी। इसके बाद में एक साइड से पॉलिश कर देते थे, दूसरी साइड से परिवर्तन हो सके, इसलिए ऐसा किया जाता, जिससे हमारा दर्पण तैयार हो जाता था। अब उसमें से यह भी देखा गया कि वक्रता केंद्र कहां पर होगी। भाई इनको भी तो लिखना है आपको, वक्रता केंद्र कहां पर होगी, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। आपके माइंड में आएगा होगा कि सर वक्रता केंद्र क्या होगी, तो हमने बताया कि वक्रता केंद्र दर्पण को जिस खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है, उसी के गोले दर्पण को केंद्र, उसी गोली दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये हुआ। अब इसके बाद में देखो, अब बात हो गई, अब अगले चलते हैं, आगे वाले में देखते हैं आगे परिभाषा क्या है आपकी। वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र हो गया आपका। वक्रता त्रिज्या क्या है, और इसमें लिख लेना थोड़ा नीचे से, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक बेटा। ये थोड़ा और जोड़ लेना नेक्स्ट पॉइंट में, पॉइंट नंबर 1, ठीक, इसी का नोट है, ठीक है, नोट नंबर 1। अब इसी में दूसरा देखिए, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। अब देखिए, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, देखिए वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या होती क्या है भैया। देखिए, जिस, आप ये कह सकते हो, जिस गोली दर्पण के केंद्र से, जिस गोली दर्पण से आप क्या बनाया है, दर्पण बनाया है, उसी गोले के दर्पण के केंद्र से P तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इधर पर लिखो, देखो बेटा, जिस गोली दर्पण, ठीक है, जिस गोली दर्पण से काटकर जिस खोखली गोली दर्पण से काटकर जिस गोली को दर्पण से काटकर कोई दर्पण बनाया जाए, कोई दर्पण बनाया जाए उसी के केंद्र C से P तक की दूरी को C से P तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं भैया। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आया समझ में नहीं आया। जिस गोली दर्पण से काटकर कोई दर्पण बनाया जाए, उसके केंद्र से
सी, ठीक, केंद्र सी से पी तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, ये आगे होगा। इसे इधर नीचे लिखना, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए बेटा, आगे देखिए, अब आ गया मोकच किसे कहते हैं भैया। इधर हेडिंग डालोगे मोकच, लिखते जाइए आप भी, मोकच। अरे नहीं नहीं, मुख फोकस किसे कहते हैं, मुख फोकस किसे कहते हैं, या आप हेडिंग डालो इस प्रकार है, हेडिंग डाल लो, बहुत अच्छा पसंद आएगा, पढ़ने में मजा ही मजा आएगा, आगे देखते जाना। अब देखिए मुख फोकस किसे कहते हैं, ठीक है। मुख फोकस, देखो मुख फोकस ये है, मतलब कि सी और पी, ठीक है, के बीचों बीच मुख अक्ष पर एक बिंदु स्थित होता है, उसे मुख फोकस कहते हैं, जहां पर आप परिवर्तित होकर आपकी प्रकाश की किरणें मिलती हैं। ठीक, यहां पर आप आसानी से ये लिख सकते हो, देखिए आप यहां पर ये कह सकते हो सी, या आप कह सकते हो वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव पी के मध्य बिंदु एफ स्थित मध्य बिंदु एफ, ठीक है। देखो वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव पी के मध्य बिंदु एफ मुख अक्ष पर स्थित है, मुख अक्ष पर स्थित हो, और थोड़ा और बढ़ा दो, क्योंकि देखिए जब आप जब पेपर देने जाते हो, जब आपसे पूछा जाता है, वहां पर क्या होता है बेटा, आपको एग्जामिनर को सर्टिफाइड करना होता है, आप लोग वहां पर पढ़ाते होते हो, ठीक है। इस प्रकार से लिखना कि थोड़ा और अच्छे समझ में आ जाए, कि अच्छे से नंबर दे सके, ठीक है। तो देखो वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव पी के मध्य बिंदु एफ मुख अक्ष पर स्थित होता है, जहां प्रकाश आपतित होने के बाद में, मतलब कि प्रकाश परावर्तित होने के बाद में, प्रकाश परावर्तन होने के बाद वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव पी के मध्य एफ मुख अक्ष पर स्थित होता है, जहां प्रकाश परावर्तित होने के बाद एफ बिंदु पर किरणें मिलती हैं, एफ बिंदु पर किरणें मिलती हैं, उसे हम मुख फोकस कहते हैं, ठीक बेटा। ये 3 डेफिनेशन हो गई आपकी। आप अभी तक जान गए कि वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या है, मुख फोकस क्या है। देखिए आप यहां से समझ के लिख सकते हो, देखो यहां से आप बना के लिख सकते हो, वक्रता केंद्र सी और पी, ठीक है, ध्रुव पी के बीचों बीच मुख अक्ष पर एफ बिंदु स्थित होता है, जिसे हम मुख फोकस कहते हैं। और थोड़ा बढ़ा दो, जहां पर प्रकाश परावर्तित होने के बाद एफ बिंदु पर किरणें मिलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मुख फोकस कहते हैं। बहुत इजी है बिल्कुल। अब इसके बाद देखो आगे, देखो फोकस दूरी किसे कहते हैं, चौथी है आपकी हेडिंग, फोकस दूरी, ठीक, फोकस दूरी। तो आप कह सकते हो एफ
तथा P के बीच की जितनी भी दूरी होती है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। यहां से कह सकते हो मुख्य फोकस तथा ध्रुव P तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक। जिसे f से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में आता है आपका दर्पण का ध्रुव क्या होता है भैया, है क्या चीज, दर्पण का ध्रुव क्या होता है। तो देखो बेटा, दर्पण का ध्रुव बेटा हेडिंग डाल लेना, दर्पण का ध्रुव। क्या हेडिंग डालोगे, दर्पण का ध्रुव। यहां पर लिखोगे द्वारा, ठीक है। या आप यहां पर सीधा सीधा ये कह सकते हो M1 और M2 के बीचों बीच, ठीक है, जहां पर आपकी मुख्य अक्ष मिलती है उसे हम दर्पण का सेंटर P, दर्पण P ध्रुव कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। यहां पर कह सकते हो गोली दर्पण का परिवर्तक केंद्र, ठीक है। यहां पर आप कह सकते हो गोली दर्पण का गोली, इधर देखिए बेटा, गोली दर्पण के परिवर्तन पृष्ठ, ठीक है, गोली दर्पण के परिवर्तन पृष्ठ के, ठीक है, गोली दर्पण, देखो बेटा, गोली दर्पण के परिवर्तन पृष्ठ के केंद्र को, ठीक है, किसको, केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं भैया। क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे भैया P से प्रदर्शित करते हैं, किससे, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब इसके बाद में बचा क्या है आपका, मुख्य अक्ष बचा, ठीक है। इधर पर डालोगे हेडिंग मुख्य अक्ष। क्या डालोगे हेडिंग, मुख्य अक्ष। अब देखिए मुख्य अक्ष किसे कहेंगे भैया, देखना थोड़ा ध्यान देना। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, C तथा P तक के बीच की दूरी को, यह एक रेखा खींची होती है, सीधी एक सरल रेखा खींची होती है, ठीक है। इधर पर लिख सकते हो C तथा P, ठीक है, मतलब कि वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीचों बीच में एक सरल रेखा खींची होती है, सरल रेखा होती है। क्या होती है, सरल रेखा होती है, जिसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। ये हुआ है आपका। अब इसके बाद में आपका फोकस तल क्या होता है, ठीक है। अब देखिए एक हेडिंग और निकलवाया था, इसमें जोड़ लेना आपको,
मुख्य अक्ष हो गया, ध्रुव हो गया। अब इसके बाद में आपको जोड़ना है, भैया जोड़ना है आपको फोकस तल किसे कहते हैं, फोकस तल। ठीक है, फोकस तल किसे कहते हैं भैया। ठीक है, तो देखो फोकस तल गोली अक्ष के या गोली दर्पण के मुख्य अक्ष पर जब अवलंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। देखो यहां पर मान लो कि है आपका, देखो बोर्ड है, अब बोर्ड में थोड़ा बहुत तो मिस्टेक चलते हैं, आप देखना थोड़ा। अब यहां से देखो आप ये कह सकते हो, देखो ये जो रेखा खींची है अवलंबवत, मुख्य अक्ष के अवलंबवत और फोकस मुख्य फोकस के बिंदु से गुजरने वाले तल को मुख्य फोकस तल कहते हैं। यहां पर आप लिख सकते हो मुख्य अक्ष, इधर पर देखो, इधर से ऐसे बनाओगे आप, गोली दर्पण, गोली दर्पण के, एक गोली दर्पण के मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, एक गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत, अभिलंबवत। ठीक है भैया, देखिए थोड़ा और देखिए, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तथा फोकस एफ। ठीक है, फोकस एफ, एफ। ठीक है, फोकस एफ। ठीक है, फोकस एफ ही लिख दिया है हमने। बिंदु, बिंदु, ठीक है, बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को, बिंदु एफ, एफ बिंदु से होकर, एफ बिंदु से होकर, होकर जाने वाली, ठीक है, जाने वाली, जाने वाले तल को, वाले तल को फोकस तल कहते हैं भैया। क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये इधर से, हाँ देखना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये इधर से ये आपका। ठीक बेटा, ये आपका हुआ आपकी कुछ परिभाषाएं थी दर्पण से संबंधित, वो आपकी परिभाषाएं दिखाई गई। लेकिन एक चीज को आपको नहीं लिखाया गया, हम बता रहे हैं। देखो ये हमेशा जो ऐप होता है, ठीक है, ऐप जो होता है वे आर बराबर क्या होता है भैया, ऐप जो होता है वो आर आधा होता है, ऐप बराबर r/2 होता है। ठीक है, ये सूत्र भी नोट कर लेना, क्योंकि अभी सवाल भी करवा सकते हैं आपको। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हो। ये शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो आप। अब इसके बाद में ये आपको दोबारा कहो जो रिवीजन करवा दें, देख लो थोड़ा दोबारा। देखिए वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो वक्रता केंद्र आप शॉर्टकट में ये भी बोल सकते हो कि जिस दर्पण से या जिस दर्पण को जिस गोले से काट कर बनाया जाता है, दर्पण को जिस गोले से काट कर बनाया जाता है, उसी गोली दर्पण के केंद्रक को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, नोट इसमें क्या है आपका, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे सेंटर बोलते हैं। और उसके बाद वक्रता त्रिज्या क्या है, जिस गोली दर्पण से काट कर कोई दर्पण बनाया जाए और उसके केंद्रक सी से पी तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये भी आप नोट कर लिया होगा, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य फोकस किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव पी के मध्य बिंदु एफ मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। ठीक है, जहां प्रकाश परिवर्तन होने के बाद एफ बिंदु पर किरणें मिलती हैं, ये सभी किरणें मिलती हैं, आप सभी भी कर लेना, इधर कोई दिक्कत नहीं उससे। एफ बिंदु पर किरणें मिलती हैं, उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। अब फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी देखिए, फोकस दूरी मुख्य फोकस तथा ध्रुव पी
तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे f से प्रदर्शित करते हैं तो f बराबर होता है r/2 होता है, या आप कह सकते हो वक्रता केंद्र को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा को या दूरी को, ठीक, फोकस f कहते हैं। इस प्रकार भी लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दर्पण का ध्रुव क्या होता है? गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। मुख अक्ष क्या है? C तथा P के बीच की एक सरल रेखा होती है, एक सरल रेखा खींची होती है या होती है, जिसे हम मुख अक्ष कहते हैं, ठीक है। और फोकस तल क्या होता है? गोलीय दर्पण के, जी गोलीय आपका दर्पण है बेटा, अब गोलीय दर्पण की जो अवलंबवत रेखा डाली जाए मुख अक्ष पर, और कहां से होकर जाएगी? वही ऐप से होकर जाती है। जो तल होता है ये आपका, वही आपका क्या कहलाता है? फोकस तल कहलाता है, ठीक है। इतना हो गया होगा बेटा, नोट कर लीजिए। और इसके बाद में देखिए एक बात बताएं आपको, आप लगातार हमारी वीडियो देखिए और लगातार जब देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में, ठीक है। इसके बाद में और धीरे धीरे हम सिलेबस को खत्म करते हुए चले जाएंगे। और इसके बाद में आज उस वाले चैप्टर में आपको बताया गया था दर्पण के बारे में। दर्पण क्या होता है? आज दर्पणों की जो कुछ परिभाषाएं थी, वक्र त्रिज्या कहाँ पर होती है, त्रिज्या कहाँ पर होती है, ध्रुव कहाँ पर होता है, फोकस कहाँ पर होता है और फोकस दूरी कहाँ पर होती है, ये सभी चीजें आपको इसमें बताया गया कि कहाँ कहाँ पर क्या होता है। अब इसके बाद में एक सवाल है बेटा, आप उसको नोट कर लीजिए, सवाल को नोट कीजिए। लिखा है देखो सवाल नोट कीजिए। देखिए एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। कितनी बेटा? 50 सेंटीमीटर है। इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी थी बेटा? वक्रता त्रिज्या कितनी थी बेटा? r बराबर दिया गया है वैल्यू 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद फोकस दूरी ज्ञात करना है। आप जानते हो f बराबर क्या होता है? f बराबर होता है भैया आपका r/2 होता है। कितना होता है? और एक बात थोड़ा ध्यान देना, f की जो वैल्यू आएगी, ठीक, जो त्रिज्या आएगी, कभी लंबाई अगर इधर नापी जाए ऋणात्मक होगी। इस प्रकार देखना, थोड़ा हम बता दें प्रॉपर्टी चिन्ह। देखिए जब इस साइड आपके वैल्यू नापी जाए इस साइड के लिए तो माइनस होती है, और इसके बाद जब इस साइड की वैल्यू नापी जाएंगी तो प्लस होगी, जब ऊपर की ओर नापी जाए प्लस होगी, ठीक है, प्लस होगी। लेकिन जब नीचे की ओर माइनस होगी, ठीक है। तो इसमें से जो आपकी वक्रता त्रिज्या इसी साइड बनेगा, तो जब माइनस का 50 होगा तो f बराबर माइनस का 50/2, ठीक है। तो f बराबर कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर पर ये आपका 25 सेंटीमीटर दूर आपका फोकस दूरी होगी। कितनी होगी? 50। बेटा आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इसके बाद में वीडियो पर डे हम बनाकर डालेंगे। थैंक्स।